लिव इन रिलेशंस को लेकर के बहुत सारा भ्रम लोगों के बीच में है और इस पर कोई भी स्पेसिफिक ना तो एक्ट है और ना ही इसके प्रोटेक्शन के लिए अभी तक कोई स्कीम आई है और ना ही गवर्नमेंट के जरिए से अभी इस पर कोई विचार किया ही गया है। इसी तरह का एक मामला रजिस्ट्रेशन का राजस्थान हाईकोर्ट में आया और राजस्थान हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के जरिए से क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पिटीशन 2183 ऑफ 2024 में ऑर्डर करते हुए कहा कि अगर दो बालिग लोग लिव इन रिलेशन में रहते हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन किया जाना मैंडेटरी तौर पे आवश्यक है। कोर्ट ने अपने डिसीजन में इस बात को इंडिकेट किया कि अगर लिव इन रिलेशन रजिस्टर्ड या पंजीकृत डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में कोर्ट आए हुए व्यक्ति को कैसे प्रोटेक्शन करेगी। तो अगर इस तरह का मामला अदालत में आता है और ज्यादातर देखा गया है कि जो लोग लिव इन रिलेशन में रहते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशंस होने पे कहीं ना कहीं उस जिंदगी में या रहन सहन में कोई ना कोई कमी आती है, जिसको लेकर के एफआईआर और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू होता है। और कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि उस मामले में फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज यानी शादी का झांसा देकर सेक्सुअल रेप करना और इस तरह के तमाम एलिगेशंस लगाए जाते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति जब उस एफआईआर को रिट जुरिडिक्शन में या 482 सीआरपीसी के क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर के जुरिडिक्शन या चार्जशीट में जाते हैं तो कोर्ट उनको ये कहती है कि ये ट्रायल का सब्जेक्ट है और ट्रायल मैटर है और रिलीफ नहीं मिलती है। इसी तरह का ऑनरेबल कोर्ट ने उसको डिस्क्राइब किया कि अगर लिव इन रिलेशन रजिस्टर्ड होगा और पंजीकृत होगा तो कोर्ट आए हुए या अभियुक्त बनाए गए व्यक्ति को सही तरीके से प्रोटेक्शन दे सकती है और लाभ दे सकती है। ऑनरेबल कोर्ट ने उसके रजिस्ट्रेशन पे क्यों जोर दिया है उसके एस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट को समझते हैं। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि चूंकि रजिस्ट्रेशन ना होना और उसके बाद कोई एलिगेशंस आता है तो कई ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो इस इम्पैक्ट और इस प्रोस्पेक्ट को नहीं समझते हैं और 376 यानी बलात्कार जैसे संगीन धाराओं में चार्जशीट फाइल कर देते हैं और ट्रायल कोर्ट के जरिए से उसमें 70% कन्विक्शन किया जाता है, कई मामलों में तो आजीवन कारावास तक की होती है। ऐसे ही प्रकरण में ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट ने डिटेल सुनवाई करते हुए कहा कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड नहीं होता है तो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज और रेप के एलिगेशंस बाढ़ की तरह से आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि जब तक गवर्नमेंट के जरिए से इस पे कोई रूल फ्रेम नहीं किया जाता है तब तक लिव इन रिलेशन अनिवार्य रूप से रजिस्टर्ड या पंजीकृत किया जाना जरूरी है और पंजीकृत जब तक कानून नहीं बनता तब तक पंजीकृत किया जाना जरूरी है। और ऑनरेबल कोर्ट ने इसके एक पहलू पे जो एक महत्वपूर्ण पहलू है इस पे भी गौर किया है कि जिनका लिव इन रिलेशन लॉन्ग स्टैंडिंग है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है और अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उस डिस्प्यूट को कोर्ट कैसे इजी वे में रिसॉल्व करेगी, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेगी। तो उसके लिए ऑनरेबल सिंगल जज ने मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजा है और ये कहा है, ये रिक्वेस्ट की है कि इस मामले में लार्जर बेंच यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई जाए और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जरिए से इस क्वेश्चन को डिसाइड किया जाए कि जिनका लिव इन रिलेशन रजिस्टर्ड या पंजीकृत रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत नहीं है उस बंदे या उस व्यक्ति को
जो किसी मामले में एक्यूज होता है उसको कैसे रिलीफ दी जाए या उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, तो उसके एस्पेक्ट और प्रॉस्पेक्ट को डिसाइड करने के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने लार्जर बेंच को भी मैटर को रेफर कर दिया है और ये कहा है कि जब तक कोई लॉ लिव इन रिलेशंस के रजिस्ट्रेशंस के बारे में गवर्नमेंट के जरिए से नहीं आता है, तब तक लिव इन रिलेशन मैंडेटरी तौर पर अनिवार्य रूप में पंजीकृत किया जाना जरूरी है।